नमस्कार, भक्तिवाहिनी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा सुनेंगे। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस पवित्र स्थान से जुड़ी प्रमुख मुख्य कथा शिव पुराण में वर्णित है, जो एक शक्तिशाली राक्षस भीम और भगवान शिव के बीच हुई युद्ध से संबंधित है। भीम राक्षस का जन्म और प्रतिशोध की इच्छा पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था, जिसका नाम भीम था। भीम का जन्म कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद हुआ था, इसलिए उसे अपने पिता की मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं थी। जब भीम बड़ा हुआ और उसे अपनी माता कर्कटी से पता चला कि उसके पिता कुंभकर्ण का वध भगवान राम, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने किया था, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और भगवान राम से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। भीम की तपस्या और वरदान। प्रतिशोध और भावना से प्रेरित होकर भीम ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसे अजय होने का वरदान दिया। इस वरदान के कारण भीम अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी हो गया। भीम का अत्याचार, देवताओं का संकट। वरदान प्राप्त करने के बाद भीम तीनों लोक में हाहाकार मचाने लगा। वह धर्म का विध्वंस करने लगा और सभी प्राणियों को कष्ट देने लगा। उससे कई ऋषियों, साधु संतों और देवताओं को परेशान कर दिया। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान शिव के शरण में गए और उनसे इस संकट को समाप्त करने की प्रार्थना की। राजा सुदक्षिण की भक्ति और भीम का अपमान। भीम ने एक बार कामरूप देव के धर्मात्मा राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया। राजा सुदक्षिण भगवान शिव के परम भक्त थे और कारागार में भी वे पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा करते थे। यह देख भीम क्रोधित हो गया। उसने राजा को भगवान शिव की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करने के लिए कहा। जब राजा ने बात नहीं मानी तो भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया। भगवान शिव का क्रोध और भीम का वध। जैसे ही भीम ने शिवलिंग पर प्रहार किया, भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हुए। भगवान शिव और राक्षस भीम के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भीम का वध कर दिया और उसे भस्म कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी देवताओं और प्राणियों को भीम के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। भीम के वध के बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में निवास करें, ताकि वे हमेशा भक्तों को आशीर्वाद दे सके और उसकी रक्षा कर सके। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव उस स्थान पर एक विशाल शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से यह स्थान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। भीमा नदी का उद्गम। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव और भीम राक्षस के बीच युद्ध चल रहा था, तब भगवान शिव के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें निकली। इन्हीं बूंदों से एक नदी का निर्माण हुआ, जिसे भीमा नदी का नाम जानने लगा। यह नदी भीमाशंकर मंदिर के पास से बहती है और आगे चलकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है और यहाँ दर्शन करने से सभी पापों का नाश होता है तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।